नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, इस क्लास में उसको हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद उसका सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं आज उस क्लास में हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पर। क्या है कैन? कैन मीन्स क्या होता है? कर सकना। देखिए, हम कर सकना मीन्स क्या है? किसी भी काम को, एक्टिविटी को करने से रिलेटेड है। जैसे कि मैं पढ़ा सकता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं खाना खा सकता हूँ, तुम लोग स्नान कर सकते हो, हम लोग क्रिकेट मैच खेल सकते हैं। मीन्स उसमें क्या है? कर सकना वर्ड आया हो, मतलब कर सकना। यह क्या है? देखिए, कर सकना मतलब सकना वर्ड आया हो। जैसे आप लोग मोबाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें सकना वर्ड आता है, उसका वहां पर किसका यूज करते हैं? हम कैन का। ठीक है, अब देखिए, ये तो कैन का टॉपिक क्लियर हो गया। अब जैसे हम बनाते हैं ना किसी भी सेंटेंस को, सबसे पहले क्या बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस, उसके बाद क्या होगा? इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सेंटेंस का क्या है फार्मूला है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम इस तरह इसको बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और यहाँ लिखा हूँ सब्जेक्ट। अब कैन के बारे में हमने तो आपको बता दिया, बट ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको आपको पहले क्या होगा? सीखना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये टॉपिक क्लियर नहीं रहेगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ये सब आप कहीं नहीं सीख पाएंगे, तो ये कैन का जो एप्लीकेशन यूज कैसे करते हैं वो आप भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके बारे में क्लियर करेंगे, इस सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है। ये देखिए, जैसे ही हो गया, ठीक, क्या हो गया? सी हो गया, उसके बाद इट, उसके बाद दे, उसके बाद वी, उसके बाद यू, या कोई क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या आते हैं मेरे? ये सब क्या हो जाएंगे? ये मेरे सब्जेक्ट है। इन सभी सब्जेक्ट, अब नेम में क्या हो जाएगा? जैसे राम, श्याम, अजय, विजय, ये सब क्या है? नेम से रिलेटेड है। ठीक है, ये देखिए मेरे सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? ओनली कैन का यूज करते हैं। किसमें? प्रेजेंट में। किसमें करते हैं? प्रेजेंट में। ठीक है, अब उसके ये तो देखिए सब्जेक्ट क्लियर होगा, मीन्स सब्जेक्ट में हमारा यही सब आ सकता है। ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दे आएगा, वी आएगा, यू आएगा, आई आएगा, यही सब क्या होगा? ये सब सब्जेक्ट में हमारे आते रहते हैं। ठीक है, आई को मैं इसलिए नहीं लिखा हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं सेपरेट से लिखा हूं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये भी सब्जेक्ट में आते हैं। ये सब क्या मेरे सिंगुलर में आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, नेम को छोड़ करके। ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या रहता है? सेपरेट रहता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब वर्ब क्या है? वर्ब के लिए मैं क्या लिखा हूं? इधर पर आ जाइए। वर्ब देखिए, वर्ब का डिफिनेशन के ग्रामेटिकली जाएंगे तो उसके लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक दो मिनट में क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है, बस जस्ट आप अपने ट्रिक के लिए याद कर लीजिए, जैसे इजी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे वर्ब में क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में नान या नी शब्द लगा हो, वो उसको हम वर्ब मान लेते हैं। ठीक है, जैसे खाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? जिसके अंत में क्या है? नानी। जैसे यहाँ देखिए, जाना, खेलना, पढ़ना, गाना, लिखना, उड़ना, तैरना, सोना, ये सब क्या है? सबके अंत में नाने नहीं शब्द लगा है ना, तो वो हम वर्ब मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। हम इसके लिए एक अलग से टॉपिक पर वर्ब के बारे में अलग से जब आएगा सेशन तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट अभी आपको इसे शॉर्टकट में इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट मेरे क्या हो? नाउन वर्ड्स होता है। जैसे हम लोग दी जो दो जो पढ़े हैं ना, जैसे क्या हो जाएगा? बुक, बुक। अब मैंगो, ठीक है, एस, मंकी, एरोप्लेन, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा हमारे? बुक। जैसे मैं आम खा सकता हूं, आम आ गया ना, आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं भोजन कर सकता हूं, तो इसमें भोजन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या होगा? हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपको ग्रामेटिकल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे इधर एक कोई एक लेता हूं, जैसे आप ये ले लीजिए, गो का। ठीक है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे हम आप क्या लिए? गो लिए ना, अभी गो का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होगा, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन।
ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, आपको ये याद करना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है ना, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका। ठीक है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इसलिए आप लोग उसको क्या कर लीजिए, उसको रिमेंबर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके ये जो आप क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब चलिए यहाँ पर हम इसके लिए अब सिंपल सेंटेंस के लिए एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मैं जा सकता हूँ, तुम पढ़ सकते हो, वह तैर सकती है, वे लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कैन, वर्ब, अगेन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट में मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद क्या लिखेंगे, कैन, उसके बाद देखिए जा सकता है, वर्ब, वर्ब में क्या है, जाना। ठीक है, जाना के लिए क्या हो जाएगा, गो, आई कैन गो, ये हो गया, आई कैन गो। नेक्स्ट क्या है, तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू, आफ्टर देन क्या लिखे होंगे हम, कैन। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड। ठीक है, अब नेक्स्ट, वह तैर सकती है। देखिए ये फीमेल जेंडर है, स्त्रीलिंग के लिए बात किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वह के लिए क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, कैन। अब तैरने के लिए, तैरने की क्या होता है, स्विम। ठीक है, सी कैन स्विम। अब वे लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वे लोग के लिए क्या हो जाएगा मेरा, दे। ठीक, अब तक क्या लिखेंगे हम, कैन। अब पढ़ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, रीड। ठीक है, हम इस तरह इसको हम बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, अभी इसी में हम दूसरा एक्सरसाइज चलिए करते हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तुम आम खा सकते हो, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, वह उड़ सकती है, हम फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए फार्मूला चलिए। क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, तुम, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैन। अब देखिए खा सकते हो मतलब खाना, खाना क्या हो जाएगा, ईट। क्या हो जाएगा, यू कैन ईट। उसके बाद क्या हो जाएगा, आम का लिए क्या हो जाएगा, मैंगो, द मैंगो। ठीक है, यहाँ पर द क्यों लगाए हैं बताएंगे। ठीक है, मैं किताब पढ़ सकता हूं। अब देखिए मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले सब्जेक्ट है, उसका कैन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैन। पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। उसके बाद क्या हो जाएगा, द बुक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, वह उड़ सकती है, वह उड़ सकती है। देखिए फीमेल जेंडर स्त्रीलिंग के लिए तो क्या हो जाएगा, सी कैन फ्लाई। अब यही रहता कि आकाश में उड़ सकती है तो क्या होता है, सी कैन फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, सी कैन फ्लाई। उसके बाद क्या है, हम फुटबॉल खेल सकते हैं। क्या हो जाएगा, हम मीन्स वी। क्या हो जाएगा, वी कैन। अब खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले द फुटबॉल। ठीक, ये द हम क्यों लगाएं, निर्जीव निर्जीव चीजों के पहले किसका यूज होता है, द का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हम द लगाएं। उसका भी बताएंगे। ठीक है, चलिए, ये तुम आम खा सकते हो, किताब पढ़ सकता हूँ, ठीक है, वह उड़ सकती है, हम फुटबॉल खेल सकते हैं। ये क्या हो गया, मेरा सिंपल सेंटेंस हो गया। यदि इसी में क्या करें, हम निगेटिव सेंटेंस लगा दें जिसमें क्या है, नहीं शब्द लगा हो, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, पहले इसको हम फार्मूला देखते हैं। क्या होगा निगेटिव सेंटेंस के लिए, सेम फार्मूला रहेगा, बस कैन के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैन। जैसा कि मैंने बताया कैन के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। और बाकी क्या होगा, सभी फार्मूला सेम रहेगा। प्लस वर्ब, वर्ब क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसी में हम लगा के बनाते हैं, इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तुम आम खा सकते हो, हम लिख दें तुम आम नहीं खा सकते हो। मैं किताब पढ़ सकता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूं। ठीक है, वह उड़ सकती है, वह नहीं उड़ सकती है।
ठीक है, हम फुटबॉल खेल सकते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मैं क्या बताऊं, कैन के बाद क्या लगा दीजिए, ओनली नॉट। क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट ईट द मैंगो, आप आम नहीं खा सकते हो। ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ सकता, आई कैन नॉट रीड द बुक। ठीक है, वह नहीं उड़ सकती, सी कैन नॉट फ्लाई। हम फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, बोली कैन के बाद क्या लगा दीजिए आप, नॉट। ठीक है, इस तरह क्या है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका कैन का सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को हम बना सकते हैं। यहाँ कुछ और एक्सरसाइज है, इसको कर लेते हैं। मैं गाना नहीं गा सकता हूं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से लेंगे, क्या होगा, आई, कैन के साथ नॉट, आई कैन नॉट। अब गाना, गाना क्या होगा, देखिए गाना मीन्स क्या हो गया, गाना मीन्स ये गीत से है, इससे है गीत, इसको हम क्या बोलेंगे, मैं गीत नहीं गा सकता। और एक गाना क्या होता है, सिंग, सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको आप गाना गीत से लीजिए, क्योंकि यहाँ गाना यहाँ गाना, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसके गाना को क्या बोलते हैं, गीत बोलते हैं। मीन्स मैं गीत नहीं गा सकता हूं, आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे असंग क्यों लिखे हैं, आप एक बार में एक ही गाना गाएंगे, इसलिए यहाँ पर ए संग लिखा गया है। ठीक है, तुम नहीं सो सकती हो, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा मेरा, यू, कैन के साथ नॉट, यू कैन नॉट। सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप। ठीक है, इसी तरह वह नहीं बोल सकती है, वह नहीं बोल सकती क्या हो जाएगा, देखिए फीमेल जेंडर स्त्रीलिंग के लिए है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी, कैन के साथ नॉट, कैन नॉट। अब बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक। ठीक है, अब इसे पानी का जहाज नहीं उड़ सकता है, अब इसको आप लोग कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर पानी का जहाज नहीं उड़ सकता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या कवर करेंगे, कैन का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।